मॉर्निंग एवरीवन, सभी को जय हिंद। कल हमने बताया था संविधान के अनुसूची 1 से 7 के बारे में कि अनुसूची 1 से 7 तक क्या क्या है। अर्थात टोटल अनुसूची तो हमारा 12 है, लेकिन 7 तक हमने टोटल बता दिया था कि अनुसूची 1 में क्या है। तो हमारा अनुसूची 1 में संघ मतलब यूनियन के बारे में वर्णन किया गया है, 2 में हमारा वेतन के बारे में वर्णन किया गया है, और 3 में हमारा शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। 4 में हमारा क्या है तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के बारे में वर्णन किया गया है। 5 में क्या है तो हमारा ST, ST और SC शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। और हमारा 6 में क्या है तो हमारा 6 में हमारा है ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 जो स्टेट है उसको विशेष राज्य के रूप में दर्जा दिया गया है, ताकि वह एक पिछड़ा स्टेट है वह और सभी स्टेट के बराबर आ सके। और जो हमारा 7th में हमारा जो अनुसूचियां हैं वो हमारा शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें शक्ति हमारा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और हमारा एक और क्या है कौन सा है सूची है तो अन्य सूची है। तो उसमें से हमारा टोटल बोलेंगे कि टोटल सूची हमारा कितना कितना विषय है। तो ये है हमारा संघ सूची में कितना विषय बताए थे हमने तो 100 विषय बताया था। राज्य सूची में हमने बताया था कि 66 सूची है, जिसमें से हमारा 5 विषय समवर्ती को सूची समवर्ती सूची को दे देता है। तो यहाँ पर उसमें मेरा 61 विषय बच जाता है। बाकी बात समवर्ती सूची के पास 47 विषय थी, उसके बाद 5 विषय और आने के बाद टोटल 52 विषय हो जाता है। उसके बाद हमारा जो अन्य सूची लास्ट में है, अन्य सूची में क्या कौन कौन सा विषय आती है जो हमारा अभी तक नया कुछ ऐसी विषयाँ आती है, कुछ ऐसी टॉपिकें आती हैं, वो सारा किसमें आ जाता है तो मेरा अन्य सूची में आ जाता है। जिससे हम अभी ऑनलाइन क्लास करते हैं, किसी को हम यूट्यूब में पढ़ाते हैं या यूट्यूब में कोई टीचर पढ़ाता है तो यूट्यूब में पढ़ाता है तो वो मेरा कौन सी हो क्या किस सूची में आएगा तो ये मेरा अन्य सूची में आएगा। बाकी बात यदि हम ऑफलाइन क्लास करते हैं, ऑफलाइन क्लास कहीं करवाते हैं, दैट मीन्स हम झारखंड में रह करके हम ऑफलाइन क्लास करवाते हैं तो ये राज्य सूची का विषय आएगा। ओके, अब आता है अनुसूची 8। अनुसूची हमारा 8 में पढ़ना है मेरा भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में कि अभी तक मेरा टोटल लैंग्वेज कितने भारत देश में। अरे लैंग्वेज तो अथाह है, बहुत सारे भाषाएं बोले जाते हैं इसमें से, लेकिन जो संवैधानिक लैंग्वेज जो है वो टोटल मेरा अभी टोटल मेरा 22 है। लेकिन जिस समय मेरा संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान बना था 26 नवंबर 1950 को, उस टाइम हमारा टोटल कितना भाषा था तो टोटल 14 भाषा थी। बाकी बाद अभी टोटल कितना भाषा हो गया है तो 22 भाषा हो गया। अब बोलेंगे भाई 22 भाषा कौन कौन सा है तो 22 भाषा याद करने का सिंपल ट्रिक है कि आप ऊपर जो हमारा भारत देश का जो नक्शा है ऊपर से आप आ जाओ। ऊपर मेरा कश्मीर है तो कश्मीरी हो गया, सिंध, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो मेरा टोटल कितना भाषा हो गया 22 भाषा हो गया। अब यही सब भाषा मेरा संवैधानिक भाषा है। ओके, अब आता है मेरा अनुसूची 9 में मेरा क्या है भाई तो अनुसूची 9 में हमारा है भूमि सुधार। जैसे है मेरा संविधान 26 जनवरी 1950 को बन के तैयार हुआ तो उसमें तुरंत 1 साल बाद 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया और उसी से पहला संवैधानिक संशोधन के तहत भूमि सुधार को 9वां अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। अब भूमि सुधार में ये चीज़ कहा गया कि जितने भी जमींदारी व्यवस्थाएं हैं सभी की जमींदारी व्यवस्थाएं रद्द कर दी जाएगी। अब भारत में पहले क्या चलता था, जमींदारी व्यवस्था चलता था। कोई भी एक जमींदार है उसके पास बहुत सारा ज़मीन है, बहुत एकड़ ज़मीन उसके पास है। तो जैसे हुआ सुना कि ऐसा बात है तो रातों रात क्या किया कि 2 पटाइश को 5 पटाइश को अपना रिश्तेदारों में ज़मीन को बांट दिया
पहले पहले चलता था पट्टा, उस समय के दरमियान में पट्टा चलता था। अभी चलता है एकड़, चलता है ना, कट्ठा चलता है, डिसमिल चलता है अभी, लेकिन उस समय चलता था पट्टा। तो सभी जितना जमींदार जो था वो अपने ज़मीन को पट्टा के हिसाब से सभी अपना रेशन में दे दिया, किसी दोस्ती यार को दे दिया, हाँ इतना पट्टा तेरे नाम से, इतना पट्टा तेरा, इतना पट्टा तेरे नाम से, सबको लिखवा दिया। और जमींदारी व्यवस्था को 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन के तहत रद्द कर दिया गया और 9वां अनुसूची को उसमें ऐड कर दिया गया। ओके, अब आता है भाई हमारा 10वां अनुसूची में आता है दल बदल। जैसे पहला संविधान संशोधन हुआ मेरा 1951 में, और उसमें 9वां अनुसूची को जोड़ा गया, भूमि सुधार को। अब उसके बाद फिर मेरा 52वां संविधान संशोधन होता है, और 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल को 10वां अनुसूची में जोड़ा जाता है। अब दल बदल है क्या? तो दल बदल हमारा यही है कि कोई भी जनता के द्वारा चुन कर गया हुआ विधायक हो या भी कोई भी पार्टियां हो, जो भी सांसद चुन के जाते हैं, तो वह जीतने के बाद वह पार्टी चेंज नहीं कर सकते। जीतने के बाद वो पार्टी चेंज नहीं कर सकते। जीतने से पहले पार्टी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जीतने के बाद पार्टी नहीं चेंज कर सकते। ये किसमें कहा गया हमारा? दल बदल में। ओके, इसी को बोलते हैं दल बदल। और ये 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वां अनुसूची में इसको रखा गया। ओके, हाँ, अब को ऐसा चेंज होता है जब उसका 2/3 उसका वोट मिलना चाहिए चेंज करने के लिए, तब वो चेंज हो सकता है। लेकिन ऐसे जीता हुआ पार्टी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जीत कर गए और पार्टी चेंज कर दी, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, थैंक यू।